Build your dreams, live rich, and leave rich. लाइव रिच एंड लीव रिच बाय कृष में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कई बार थोड़ा मुश्किल भी लगता है। बिल्कुल। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात कहनी है ना? हाँ, वो तो बहुत जरूरी है। ये जो भी चर्चा हम कर रहे हैं ये सामान्य वित्तीय शिक्षा के लिए है। हर परिवार की जरूरतें, उनके लक्ष्य सब अलग होते हैं। तो अपने लिए एक व्यक्तिगत योजना बनाने के लिए किसी सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर मिलें। हम में से ज्यादातर लोगों को बचपन से एक ही बात सिखाई गई है कि पैसे बचाने हैं तो अपनी इच्छाओं को मारो, आज की खुशियों को एक सुरक्षित कल के लिए कुर्बान कर दो। लेकिन क्या होगा अगर वो कल कभी आई ही नहीं? या जब तक कोई 60 की उम्र में करोड़ों रुपए जमा कर ले तब तक न तो सेहत बचे और न ही परिवार के साथ उन पलों को जीने का समय। यही सवाल आज की हमारी चर्चा का केंद्र है। आज हम इस सोच को बदलने की कोशिश करेंगे। मीर जीने मतलब लिवरेज और एक समृद्ध विरासत छोड़ने यानी लीवरेज का सही मतलब क्या है, ताकि जिंदगी पैसे के तनाव के साथ नहीं बल्कि मन की शांति के साथ जी जा सके। बिल्कुल। तो इस चैनल का नाम लिव रिच एंड लीव रिच क्यों है? इसका जो मूल विचार है वो क्या है? देखिए, विचार बहुत सरल है। पैसे का असली लक्ष्य सिर्फ उसे जमा करना नहीं है। तो फिर क्या है? मन की शांति पाना। पैसा एक औजार की तरह है, एक टूल। अच्छा। आप इससे एक खूबसूरत घर बना सकते हैं, मतलब एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं, या फिर आप इसी औजार से अपने ही हाथ पर चोट मार सकते हैं, मतलब तनाव पैदा कर सकते हैं। एग्जैक्टली। तो लिवरेज का मतलब फिर महंगी कारें और घड़ियां नहीं हुआ। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है आज सम्मान और विकल्पों के साथ जीना। विकल्प जैसे? जैसे ये आजादी कि अगर कोई अपनी नौकरी से या अपने बॉस से खुश नहीं है तो वो बिना डरे उसे छोड़ सके। हाँ, ये है लिव रिच। और लीव रिच का मतलब क्या करोड़ों की संपत्ति छोड़ना है? नहीं, इसका मतलब है अपने परिवार के लिए उलझने नहीं छोड़ना। उलझने नहीं, मतलब क्लैरिटी छोड़कर जाना, ताकि आपके बाद उन्हें किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। और ये सब 3 नींव पर टिका है। 3 नींव? पैसा, स्वास्थ्य और समय। एक के बिना दूसरा अधूरा है। ठीक है, तो ये फलसफा सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर इसे असल जिंदगी में कैसे लागू करें? यही पर वो 3 डर आते हैं जिनकी बात स्रोत करते हैं। हाँ, कि हर भारतीय परिवार अनजाने में 3 बड़े डरों के साथ जीता है। पहला डर, क्या होगा अगर मेरी नौकरी चली गई या मेरा बिजनेस ठप हो गया, मतलब आमदनी का डर। दूसरा, क्या होगा अगर मैं या परिवार में कोई गंभीर रूप से बीमार पड़ गया, सारे पैसे इलाज में चले गए तो? सही। और तीसरा, सबसे मुश्किल डर, क्या होगा अगर कल मैं सुबह उठा ही नहीं। ये तो वाकई वो 3 सवाल हैं जो हर किसी के दिमाग में कहीं ना कहीं चलते रहते हैं। और यहीं पर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। वे इन डरों को मतलब नजरअंदाज कर देते हैं और सीधे निवेश पर कूद पड़ते हैं। हाँ, कि कौन सा स्टॉक खरीदें, कहाँ पैसा डबल होगा। जबकि एक वित्तीय योजना जो इन 3 डरों का समाधान नहीं करती, वो योजना नहीं, सिर्फ एक अंदाजा है। तो आपकी नींव आपकी सुरक्षा है। बिल्कुल। इसके बिना रिटर्न के पीछे भागना वैसा ही है जैसे बिना नींव के कोई 20 मंजिला इमारत बनाने की कोशिश कर रहा हो। ये नींव बनती कैसे है? वो बहुत ही सरल चीजों से। पर्याप्त जीवन बीमा मतलब टर्म लाइफ इंश्योरेंस और स्वास्थ्य बीमा, हेल्थ इंश्योरेंस। हाँ, 1 रुपया भी निवेश करने से पहले ये सुरक्षा की दीवार खड़ी करना सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन एक और पुरानी सोच है कि खर्च कम करो, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। हाँ, और स्रोत कहते हैं कि ये सोच अधूरी है। ध्यान खर्च घटाने पर नहीं, आमदनी बढ़ाने पर होना चाहिए। एग्जैक्टली। आप सोचिए, आप खर्च एक सीमा तक ही घटा सकते हैं, लेकिन कमाई बढ़ाने की कोई ऊपरी सीमा नहीं है। खर्च घटाने से अक्सर घर में तनाव भी बढ़ता है। बहुत ज्यादा। बजट बनाने का मतलब कंजूसी करना नहीं है, इसका मतलब है समझदारी से खर्च करना। इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। मान लीजिए आपने तय किया कि इस महीने मनोरंजन पर 5,000 रुपए खर्च करेंगे। ठीक है। तो आप उस बजट में सबसे अच्छी जगह और अनुभव ढूंढेंगे। आप कंजूसी नहीं कर रहे हैं, आप अपने पैसों को एक दिशा दे रहे हैं। अब बात करते हैं एक ऐसे शब्द की जिससे सब डरते हैं, कर्ज। डेट। और यहां भी सोच में एक बड़ा बदलाव लाने की जरूरत है। हर कर्ज बुरा नहीं होता। अच्छा। हाँ, अच्छा कर्ज वो है जो आपकी संपत्ति बनाए, जैसे पहला होम लोन या बच्चों की पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन। और बुरा कर्ज? बुरा कर्ज वो है जो आपकी संपत्ति घटाए, जैसे छुट्टियां मनाने के लिए पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड का कर्ज। हाँ,
निवेश करने से पहले हमेशा ज्यादा ब्याज वाले बुरे कर्ज को चुका देना चाहिए। और ये होम लोन, लोग सोचते हैं कि बैंक शुरुआत में ज्यादा ब्याज वसूलता, ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। बहुत बड़ा। ये सीधा साधा गणित है। शुरुआत में मूलधन ज्यादा होता है तो ब्याज भी ज्यादा होता है। जैसे जैसे मूलधन घटता है ब्याज भी घटता जाता है। तो क्या होम लोन को जल्दी चुकाने की होड़ में नहीं रहना चाहिए? ज्यादातर मामलों में नहीं। होम लोन सबसे सस्ता कर्ज है। उस पैसे को कहीं और निवेश करके आप ज्यादा कमा सकते हैं। एक सवाल जो हमेशा मन में आता है, आखिर कितना पैसा काफी है? ये दौड़ खत्म कहाँ होती है? इसका जवाब है इतना पैसा कि आपको बुढ़ापे में सम्मान और आजादी के लिए किसी पर निर्भर न रहना पड़े। एक कहानी है। एक बुजुर्ग दंपत्ति की बहू उनकी चम्मच से खिलाकर सेवा करती थी। सब हैरान थे कि बहू कितनी अच्छी है। अच्छा। बाद में पता चला कि उन दोनों की मिलाकर जो पेंशन आती थी वो उनके बेटे की सैलरी से 3 गुना ज्यादा थी। ये तो काफी कड़वी सच्चाई है। पर है सच्चाई। बुढ़ापे में पैसा आपको सम्मान दिलाता है। आपका लक्ष्य अगली पीढ़ी के लिए दौलत छोड़ना नहीं, बल्कि उन्हें काबिल बनाना है। और इस पूरी प्रक्रिया में हम ये भूल जाते हैं कि सबसे बड़ी संपत्ति तो हम खुद हैं। सही कहा। आपका स्वास्थ्य और कमाने की आपकी क्षमता आपके परिवार की सबसे बड़ी संपत्ति है। अगर बाजार में 10% की गिरावट किसी को रात भर जगाए रखती है, तो वो निवेश उनके लिए नहीं है। बिल्कुल। पहले खुद को सुरक्षित करें। चलिए इसे 2 उदाहरणों से समझते हैं। एक वेतनभोगी पेशेवर, मान लीजिए अंकित, और दूसरा पूजा। ठीक है। अंकित कार, फोन, इन सब के लिए ईएमआई लेता है। नतीजा, सैलरी महीने के अंत से पहले ही खत्म। और वो परिवार की खुशियों में कटौती करके पैसे बचाता है। हाँ, और अपना महंगा होम लोन जल्दी चुकाना चाहता है। आखिर में पैसा तो है, पर जीवन में तनाव और कोई यादगार पल नहीं। दूसरी तरफ पूजा दिखावे के लिए ईएमआई नहीं लेती। वो होम लोन लेती है, पर उसे जल्दी चुकाने के बजाय बचे हुए पैसे को म्यूचुअल फंड ने एसआईपी के जरिए निवेश करती है। उसके पास पर्याप्त बीमा है। वो परिवार के साथ छुट्टियों का बजट भी बनाती है। वो संपत्ति भी बना रही है और यादें भी। और एक स्वरोजगार वाले व्यक्ति का क्या? यहाँ भी 2 रास्ते हैं। गलत तरीका, सारा मुनाफा वापस बिजनेस में लगा देना, या जमीन जैसी चीजों में जो आसानी से बिकती नहीं। ऐसे लोग एसेट रिच, कैश पुअर होते हैं। हाँ, कागज पर करोड़ों की संपत्ति है, पर 1 लाख का बिल चुकाने के लिए कैश नहीं होता। और सही तरीका? मुनाफे को बांटना, कुछ हिस्सा बिजनेस में और कुछ लिक्विड एसेट्स जैसे म्यूचुअल फंड में। बीमा और एक इमरजेंसी फंड बनाना। और सबसे जरूरी, उत्तराधिकार की योजना। हाँ, एक सक्सेशन प्लान कि उनके बाद कौन संभालेगा। तो सुनने में ये सब बहुत कुछ लग सकता है, लेकिन अगर कोई सिर्फ ये 4-5 चीजें करता है तो वो 90% लोगों से आगे है। बिल्कुल। पहला, अपनी नींव को सुरक्षित करें। 1 रुपया भी निवेश करने से पहले अपने लिए पर्याप्त टर्म लाइफ इंश्योरेंस और परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लें। ठीक है, नींव पक्की हो गई। दूसरा कदम? दूसरा, अच्छे और बुरे कर्ज को पहचानें। सबसे पहले क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन जैसे ज्यादा ब्याज वाले कर्ज चुकाएं। होम लोन चुकाने की जल्दी ना करें। तीसरा, अपने आय बढ़ाने पर ध्यान दें। अपना 80% समय और ऊर्जा अपनी कमाई बढ़ाने पर लगाएं और 20% खर्चों को सही करने पर। और चौथा? अपने निवेश को स्वचालित करें, ऑटोमेट करें। हाँ, बाजार को समझने की कोशिश करने के बजाय एक अच्छे म्यूचुअल फंड में एसआईपी शुरू करें, बस। और 5वां, जो मुझे लगता है सबसे जरूरी है, विरासत डायरी। एक लेगेसी डायरी बनाएं जिसमें आपकी सभी वित्तीय जानकारी, पासवर्ड और नॉमिनी के नाम हो। और अपने जीवन साथी को बताएं कि वो कहाँ रखी है। ये सबसे जरूरी है। तो आज की चर्चा की 5 सबसे जरूरी बातें क्या हैं? पहली, पैसे का असली लक्ष्य मन की शांति है, सिर्फ एक बड़ा बैंक बैलेंस नहीं। दूसरी, आप अपने परिवार की सबसे बड़ी संपत्ति हैं। पहले अपने स्वास्थ्य और कमाने की क्षमता को सुरक्षित रखें। तीसरी, धन एक लंबा खेल है। इसका आधार है पैसा, स्वास्थ्य और समय का संतुलन। चौथी, लिव रिच का मतलब है आज विकल्पों के साथ जीना। लीव रिच का मतलब है कल अपने परिवार के लिए स्पष्टता छोड़ना। और 5वीं, सिर्फ बचत न करें, निवेश करें। अपने पैसे को अपने लिए काम करने दें, ताकि आप अपना कीमती समय वापस खरीद सकें। जाने से पहले सुनने वालों के लिए एक सवाल है। अगर आज कमाना बंद कर दें, तो कोई भी परिवार बिना तनाव के कितने समय तक अपनी मौजूदा जीवन शैली बनाए रख सकता है? और इस जवाब को बेहतर बनाने के लिए इस हफ्ते ऐसा कौन सा एक काम किया जा सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा। आपको हमारी आज की चर्चा कैसी लगी? नीचे कमेंट्स में हमें बताएं।
और लाइव रिच एंड लीव रिच बाय क्रिश को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे।